दोस्तों, आपने बहुत सारे खुफिया एजेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे भारत का रॉ, अमेरिका का CIA, इजराइल का मोसाद, पाकिस्तान का ISI। ऐसे ही बहुत सारी खुफिया एजेंसी हैं जो अपने अपने कंट्री के लिए खुफिया तौर पर काम करती हैं। बीच बीच में हम इन सब के बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जो सच में खुफिया है। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। इस एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें 50% से ज़्यादा लोग इस खुफिया एजेंसी के मेंबर हैं। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इस खुफिया एजेंसी से जुड़ने वालों को हिदायत है कि वे कभी भी इसके बारे में गलती से भी कहीं चर्चा नहीं कर सकते, और ये गलती जिसने की उसे मौत दे दी जाएगी। जब ऐसी बात है तो फिर लोगों को कैसे पता चलता है कि ये शख्स इस संस्था का सदस्य है, ये सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, ये संस्था क्या है, इसे क्यों बनाया गया, ये किसके दिमाग की उपज है, और ये इतना पावरफुल कैसे बन गया कि दुनिया की कोई भी सरकार इसे रोक नहीं पाती है? इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं अमान्य भेद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी के बारे में। इल्यूमिनाती शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विशिष्ट प्रकाश या ज्ञान रखने का दावा करता है। इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी किसी एक देश के लिए काम नहीं करती है, बल्कि इसके मेंबर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और पूरी दुनिया के 50 से 60% अमीर इंसान इस संस्था के सदस्य हैं। इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिससे पूरे दुनिया के देशों की हालत खराब रहती है। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी की शुरुआत आज से 200-300 साल पहले 1776 में हुई थी। जर्मनी में एक जगह है इंग्लोस्ताद, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इस खुफिया एजेंसी को शुरू करने वाला एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, जिसने इसकी शुरुआत अपने 5 स्टूडेंट को लेकर की थी। इस प्रोफेसर का नाम था एडम वीसॉफ्ट। शुरुआत में इस एजेंसी को ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती नाम दिया गया था। इसकी पहली मीटिंग 1 मई 1776 को प्रोफेसर के घर में ही हुई थी, और देखते ही देखते इस संस्था से लगभग 3000 लोग जुड़ गए। इस संस्था से जुड़ने वाले लोग जो शपथ लेते थे उसमें लिखा था कि इस संस्था को हर हाल में राज रखना है और किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस इल्यूमिनाती संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी, और ऐसा क्या था इस संस्था में कि लोग इतनी तेजी से इसके साथ जुड़ रहे थे? तो दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि उस समय जर्मनी में धार्मिक कट्टरपंथ अपनी चरम सीमा पर था। लोगों को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी नहीं थी, सरकार के पास पावर ज़्यादा थे, लोगों को अपनी बात रखने तक की आज़ादी नहीं थी। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर प्रोफेसर वीसॉफ्ट ने यह संस्था बनाई, जिसमें लोगों को धर्म की बेड़ियों से आज़ाद करके अपनी मर्जी से जीने और आज़ादी से बात करने वाली दुनिया की कल्पना की। लेकिन जब ये एजेंसी इतनी खुफिया थी तो फिर लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? तो दोस्तों, इसके लिए 2 मुख्य कारणों को बताया जाता है। पहला है, ये संस्था गर्भपात को सपोर्ट करती थी, जो कि कानून के खिलाफ था, और दूसरा, ये खुदकुशी को सपोर्ट करती थी, ये भी कानून के खिलाफ था। उनका कहना था कि जो इंसान जीना नहीं चाहता है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जो खुदकुशी करना चाहता है उसे खुदकुशी करनी चाहिए, ये उसका हक है। जब ये बात जर्मन सरकार की कानों में पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बहुत तेजी से लोग इस वीसॉफ्ट की बातों में आकर उस संस्था से जुड़ रहे थे। फिर सरकार ने प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और शहर से बाहर जाने की हिदायत दे दी। इसके बाद प्रोफेसर कुछ दिनों तक शांत रहा और फिर दोबारा एक्टिव हुआ, लोगों को जोड़ना शुरू किया। जब ये बात सरकार को पता चली तो उन्होंने इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी पर पाबंदी लगा दी और ये ऐलान किया कि जो लोग इस संस्था के मेंबर बनेंगे उन्हें फांसी दे दी जाएगी, और प्रोफेसर वीसॉफ्ट को तड़ीपार करके इंग्लोस्ताद से करीब 300 किलोमीटर दूर एक शहर था जिसका नाम गोथा था, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ जाने के बाद प्रोफेसर ने एक किताब लिखी जिसमें बताया कि इल्यूमिनाती क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या है। ये किताब आज भी उस शहर के म्यूजियम में मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि इल्यूमिनाती नाम का कोई संस्था था। यूरोपीय कंट्रियों का मानना है कि ये आज भी एक्टिव है। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं।
तो धीरे धीरे इल्यूमिनाती के मेंबर्स जर्मनी से निकलकर यूरोप के दूसरे देशों में, फिर अमेरिका होते हुए, ब्रिटेन होते हुए बाकी जगहों तक फैलते गए। इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी का सुर्खियों में आने की कई वजह है। पहला है 18वीं शताब्दी में हुए फ्रांस की क्रांति। कहा जाता है कि यह सारा प्लान इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी का था, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरा इल्जाम है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की, जो कि 22 नवंबर 1963 को हुआ। जॉन एफ कैनेडी के मौत का रहस्य भी आज तक नहीं सुलझा, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा है माइकल जैक्सन की मौत। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन के मौत के पीछे इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी का हाथ था। दोस्तों, इस एजेंसी का एक सिंबल है जो लोग हाथ से बनाते हैं, ट्रायंगल शेप का। ये ट्रायंगल शेप प्रोफेसर के घर के बाहर भी लगा है। यही ट्रायंगल शेप मात्र एक पहचान है इस एजेंसी का। इसी के आधार पर लोगों ने यह कयास लगाया कि माइकल जैक्सन भी इस संस्था से जुड़े थे, क्योंकि माइकल जैक्सन ने बहुत बार अपने शो के दौरान अपने हाथों से यह ट्रायंगल शेप बनाया था और यही इनकी मौत का कारण था, क्योंकि एजेंसी की ये सख्त हिदायत थी कि कोई भी अपनी पहचान रिवील नहीं कर सकता। कोरोना के दौरान भी चीन के साथ इल्यूमिनाती एजेंसी का नाम भी उछला था। कहा जाता है कि अमेरिका के 9/11 की घटना में भी इल्यूमिनाती खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुल मिला जुलाकर बात यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है जिसका कोई सबूत नहीं मिलता है, तो फिर उसे इल्यूमिनाती का कारनामा कहकर उस घटना को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, इस किताब के अनुसार इल्यूमिनाती का सीधा मकसद है, ये बराबरी की बात करता है, लोगों को आज़ादी से जीने और अपनी बात को आज़ादी से रखने की बात करता है। लेकिन इस खुफिया एजेंसी को कौन और कहां से ऑपरेट करता है, इसके मेंबर कौन कौन हैं, ये वास्तविक तरीके से कोई नहीं जानता, बस लोग अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाती की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है, ये एजेंसी अभी एक्टिव है या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी रहस्यमयी बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। धन्यवाद।